कहानीवाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में आपने अब तक सुना कि कैसे राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला दिव्य सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने की कोशिश करता है, तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से हर बार रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी हैं उसी सिंहासन से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुतली तारा द्वारा तिरस्कृत होने के बाद राजा भोज उस सिंहासन के आगे से उठे और अपने महल के मंदिर में आकर बैठ गए। रात जैसे तैसे बीती, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन में केवल एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या करूं? प्रभात की पहली किरण के साथ ही वे पुनः उसी स्थान पर पहुंचे, सम्राट विक्रमादित्य के उस अद्भुत सिंहासन के सामने। तभी राजा भोज विनम्र स्वर में बोले, हे दिव्य पुतलियों, अब मुझे मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं? तभी सिंहासन से 20वीं पुतली, जिसका नाम चंद्र ज्योति था, वो राजा भोज के आगे प्रकट हुई। वह उस पुतली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो आपके मन के सभी संशयों को दूर कर देगी। उसका स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा और एक दिव्य दृश्य जैसे उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। एक समय की बात है, उज्जैनी के महान सम्राट राजा वीर विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। कार्तिक मास का पावन समय था। आसमान निर्मल, चांदनी स्वच्छ और वातावरण में भक्ति की मधुर सुगंध घुली हुई थी। राजा ने अपने दरबार में बैठकर गंभीर स्वर में कहा, ये कार्तिक महीना धर्म और भक्ति का महीना है। इसमें हमें हरि का भजन पूरे मन से करना चाहिए। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आदेश दिया, इस शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी की दिव्य रासलीला का आयोजन किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही रास मंडली का प्रधान भाव विभोर हो उठा। उसने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाया। नगर के सभी विद्वान पंडितों को निमंत्रण दिया गया। दूर दूर से योगी, साधु और संतों को बुलाया गया और केवल मनुष्य ही नहीं, मंत्रों के उच्चारण से देवताओं का भी आवाहन किया गया। जब शरद पूर्णिमा की रात आई तो पूरा नगर मानो स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। चारों ओर दीपों की ज्योति जगमगा रही थी। मंद मंद बहती शीतल हवा में कदम्ब और चंदन की सुगंध घुली हुई थी। जैसे ही रासलीला आरंभ हुई, मृदंग, बांसुरी और झांझ की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। हर ओर से केवल एक ही स्वर उठ रहा था, जय हो, जय हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ब्रज की भूमि उज्जैनी में उतर आई हो। राजा विक्रमादित्य स्वयं प्रत्येक अतिथि के पास जाकर नम्रता से उनका स्वागत कर रहे थे। किसी को फूल माला पहना रहे थे, किसी को प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का प्रसाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई अहंकार था, न राजा होने का गर्व, केवल एक सेवक का भाव, एक भक्त का विनम्र हृदय। वहां चारों ओर देवताओं की अनुपम उपस्थिति थी। इंद्र, वरुण, कुबेर सभी अपने अपने तेज से आकाश को आलोकित कर रहे थे। परंतु तभी राजा की दृष्टि एक ओर ठहर गई। उनका मन जैसे किसी कमी को महसूस करने लगा। सब देवता तो उपस्थित हैं, लेकिन चंद्रदेव कहाँ है? ये विचार उनके हृदय में हलचल मचाने लगा। क्षण भर में उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, जब तक चंद्रदेव स्वयं इस रास में उपस्थित नहीं होंगे, ये आयोजन पूर्ण कैसे हो सकता है? बिना विलंब किए वे तुरंत अपने प्रिय सेवक बैतालों, अज्ञा व कोयला बैताल का स्मरण करते हैं। क्षण भर में बैताल उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। राजा दृढ़ स्वर में दोनों बैतालों से बोले, मुझे चंद्रलोक ले चलो, अभी, इसी क्षण। बैतालों ने झुककर आज्ञा स्वीकार की और अगले ही पल वो राजा को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चले। रात का आकाश अनगिनत तारों से सजा हुआ। नीचे सारा संसार जैसे लघु प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में वे पहुंच गए चंद्रलोक। वहां का दृश्य अद्भुत था, शांत, शीतल, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, मानो स्वयं अमृत की धारा वहां बह रही हो। राजा विक्रमादित्य तुरंत भूमि पर उतरे और चंद्रदेव के समक्ष जाकर दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे स्वामी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने मुझ पर कृपा नहीं की?
सभी देवताओं ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, परंतु आपके बिना ये आयोजन अधूरा है। अब आप ही मेरे कार्य को पूर्ण कीजिए। आप आएंगे तो धर्म की वृद्धि होगी और आपके यश की कीर्ति संसार में फैलेगी। उनकी वाणी में विनम्रता भी थी और एक दृढ़ आग्रह भी। कुछ क्षण रुककर उन्होंने और भी तीव्र स्वर में कहा, यदि आप विलंब करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुनकर वातावरण क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। तभी चंद्रदेव ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। उनका स्वर अत्यंत कोमल और मधुर था। राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम अपने मन में तनिक भी उदास मत हो। उन्होंने आगे कहा, यदि मैं वहाँ आ जाऊं तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा, क्योंकि मेरी ज्योति के बिना रात्रि का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा ध्यानपूर्वक सुनते रहे। चंद्रदेव ने स्नेहपूर्वक आगे कहा, तुम्हारी अभिलाषा मेरे दर्शन की थी, वह पूर्ण हो चुकी है, और निश्चिंत रहो, तुम्हारा जो कार्य है वह अवश्य सफल होगा। उनके शब्दों में आशीर्वाद था और एक गहरी सच्चाई थी। फिर उन्होंने अमृत से भरा एक दिव्य पात्र उठाया और राजा की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे ग्रहण करो, ये तुम्हारे कार्य को पूर्णता देगा। राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत श्रद्धा से उस अमृत को अपने मस्तक से लगाया, मानो वह कोई साधारण द्रव्य नहीं बल्कि स्वयं देव कृपा का प्रसाद हो। उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया और फिर बैतालों के साथ वापस अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उनके हृदय में अब कोई संशय नहीं था, केवल एक विश्वास था कि जो कार्य मैंने आरंभ किया है वह अब अवश्य पूर्ण होगा। चंद्रलोक से लौटते हुए राजा विक्रमादित्य के हृदय में एक अद्भुत शांति थी। हाथों में दिव्य अमृत, मन में चंद्रदेव का आशीर्वाद और सामने फैला अनंत आकाश। बैताल उन्हें तेज गति से उज्जैनी की ओर ले जा रहे थे। तभी अचानक राजा की दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर जाकर ठहर गई। उन्होंने देखा, आकाश मार्ग में दो भयानक स्वरूप वाले यमदूत एक ब्राह्मण की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे थे। उनका रूप अत्यंत भयावह था, काले वस्त्र, लाल नेत्र और हाथों में कठोर पाश। लेकिन उसी क्षण उस ब्राह्मण की आत्मा ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को देखा, उसके चेहरे पर आशा की एक किरण जाग उठी। वो व्याकुल स्वर में यमदूतों से बोली, मुझे इस धर्मात्मा राजा से मिलना है, एक बार, बस एक बार। यमदूत कुछ क्षण रुके और राजा की ओर देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भी वो पुकार सुन ली थी। उन्होंने तुरंत बैतालों को रुकने का संकेत दिया। राजा विक्रम गंभीर और करुणा से भरे स्वर में बोले, भाई, तुम कौन हो और इन दूतों के साथ क्यों जा रहे हो? तभी यमदूत आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यमराज के दूत हैं। हमें आदेश मिला था कि उज्जैनी नगर से इस ब्राह्मण की आत्मा को लेकर अपने स्वामी के पास उपस्थित हों। राजा ध्यान से सब सुनते रहे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो पहले तुम हमें उस ब्राह्मण का शरीर दिखाओ, फिर अपने कर्तव्य पर चले जाना। राजा की आज्ञा में ऐसी मर्यादा और तेज था कि यमदूत भी मना न कर सके। वे तुरंत सहमत हो गए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। क्षण भर में ही वे सब उज्जैनी की ओर मुड़े और नगर के भीतर प्रवेश किया। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ, कहीं कहीं दीपक टिमटिमा रहे थे। यमदूत राजा को एक साधारण से घर के सामने ले गए। वहां भूमि पर एक ब्राह्मण का निश्चल शरीर पड़ा था। घर के भीतर विलाप की धीमी ध्वनियां गूंज रही थीं। परिजन शोक में डूबे हुए थे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण उस दृश्य को देखते रहे। राजा के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। क्या मैं केवल देखता रहूं या इस ब्राह्मण के लिए कुछ करूं? राजा विक्रमादित्य उस निश्चल पड़े ब्राह्मण के शरीर के समीप खड़े थे। जो ही उनकी दृष्टि उसके मुख पर पड़ी, उनका हृदय एक क्षण को जैसे थम सा गया। अरे, ये तो हमारा ही पुरोहित है। उनके मन में करुणा और आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। जिसने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर यज्ञ पूजा करवाई, आज वही इस प्रकार निश्चेष्ट पड़ा था। क्षण भर के लिए राजा मौन हो गए, परंतु अगले ही पल उनके भीतर का धर्म जाग उठा।
क्या मैं इसे यूं ही मृत्यु के हाथों सौंप दूं, जबकि मेरे पास स्वयं देव कृपा का अमृत है? उन्होंने तुरंत एक दृढ़ निश्चय किया। चतुराई से उन्होंने यमदूतों की दृष्टि को क्षण भर के लिए भटका दिया और अत्यंत सावधानी से अपने साथ लाए उस दिव्य अमृत की कुछ बूंदें ब्राह्मण के मुख में डाल दीं। क्षण भर के लिए वातावरण जैसे थम सा गया और फिर ब्राह्मण के होंठ हल्के से कांपे। उसके शरीर में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। अचानक उसने आंखें खोली और उसके मुख से पहला शब्द निकला, राम। वो उठकर बैठ गया, मानो मृत्यु से वापस जीवन की ओर लौट आया हो। घर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। विलाप की ध्वनि अब आश्चर्य में बदल चुकी थी। ब्राह्मण ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को सामने खड़ा देखा, वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। ये जीवन दान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने दोनों हाथ उठाकर राजा को हृदय से आशीर्वाद दिया। वहीं खड़े यमदूत ये सब देखकर विस्मित रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और उलझन स्पष्ट झलक रही थी। वे आपस में धीमे स्वर में कहने लगे, अब हम यमराज को क्या उत्तर देंगे? जिसे हम लेकर जा रहे थे वह तो पुनः जीवित हो गया। अंततः वे दोनों दूत भारी मन से वहां से प्रस्थान कर गए और यमलोक पहुंचकर उन्होंने सारी घटना ज्यों की त्यों यमराज को सुना दी। यमराज यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर भीतर कहीं वे राजा विक्रमादित्य के इस अद्वितीय धर्म और साहस को समझ रहे थे। उधर राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण का हाथ थामा, उसे सहारा देकर अपने साथ मंदिर ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक उसका सत्कार किया, उसे वस्त्र, धन और अनेक प्रकार के दान देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। राजा के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, केवल संतोष था एक जीवन बचाने का, एक धर्म निभाने का। इतना कहकर चंद्र ज्योति नामक पुतली ने अपनी कथा समाप्त की। उसकी आंखों में गंभीरता थी और स्वर में गहरी चुनौती। हे राजा भोज, यदि तू भी ऐसा ही पुरुषार्थ, ऐसी ही निस्वार्थ करुणा और धर्म निष्ठा दिखा सके, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखता है। अन्यथा केवल उसकी कल्पना ही कर और यहां से लौट जा। पुतली के ये शब्द वज्र के समान राजा भोज के हृदय में उतर गए। अब प्रश्न केवल सिंहासन का नहीं था, प्रश्न था क्या वो विक्रमादित्य जैसे महान आदर्श को छू भी सकता है। और इसी प्रश्न के साथ राजा भोज फिर एक गहरी सोच में डूब गए। तभी पुतली पुनः बोली, हे राजा भोज, आओ मैं तुम्हें राजा विक्रम की एक और अद्भुत कथा सुनाती हूँ। क्या पता उसे सुनकर तुम्हारे मन का संशय तनिक दूर हो सके। इतना कहकर पुतली ने अगली कथा आरंभ की। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में चापलूसी का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल वही व्यक्ति टिक सकता था जिसके पास ज्ञान हो और सत्य बोलने का साहस हो। उसी राज्य में रहता था शिवदत्त नाम का एक विलक्षण युवक। वो अत्यंत मेधावी था। ऐसा लगता था मानो संसार की हर कला, हर विद्या उसके भीतर समाहित हो गई हो। संगीत, शास्त्र, तर्क, कला, कोई भी विषय उससे अछूता नहीं था। जहां भी वो जाता, लोग उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसका सम्मान करते। परंतु उसके भीतर एक ऐसी विशेषता थी जो धीरे धीरे उसके लिए अभिशाप बनती जा रही थी। वो हमेशा सत्य बोलता था। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। क्या इस संसार में सत्य का कोई मूल्य नहीं? ये प्रश्न उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। अंततः एक दिन उसने एक निर्णय लिया। अब मैं उज्जैनी जाऊंगा, राजा विक्रमादित्य के दरबार में, क्योंकि उसने ये सुन रखा था कि वहां ज्ञानियों का सच्चा सम्मान होता है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो उज्जैनी पहुंच गया। उस दिन राज दरबार में एक भव्य महफिल सजी हुई थी। चारों ओर दीपों की उजास, सुगंधित धूप की महक और बीच में गूंजती मधुर संगीत की ध्वनियां। गायक अपने सुरों से वातावरण को मोहित कर रहे थे। दरबारी तल्लीन होकर उस रस में डूबे हुए थे। ऐसे में शिवदत्त धीरे धीरे दरबार के द्वार तक पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान भी थी और आंखों में एक अंतिम आशा की चमक भी। उसने द्वारपाल के समीप जाकर विनम्र स्वर में कहा,
मुझे राजा विक्रमादित्य से मिलना है। द्वारपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सादगी, उसका आत्मविश्वास कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। परंतु अंदर उस समय महफिल चल रही थी। दरबार के द्वार पर खड़ा शिवदत्त अब तक धैर्य का दामन थामे हुए था। द्वारपाल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। भीतर से आती वीणा, मृदंग और बांसुरी की सम्मिलित ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही थी। पर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले भौएं सिकुड़ी, फिर आंखों में असंतोष छलकने लगा। कुछ तो गलत है, उसके मन ने कहा। वो ध्यान से सुनने लगा, हर सुर, हर ताल को परखने लगा। और अचानक उसका धैर्य टूट गया। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से भरे स्वर में बोला, कैसे मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं यहाँ। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि द्वार के पास खड़े सभी सैनिक चौंक उठे। संगीत का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी और शब्दों में अटल विश्वास। साजिंदा गलत राग बजाए जा रहा है और यहाँ कोई भी उसे रोकने वाला नहीं। ये सुनते ही द्वारपाल का चेहरा तमतमा उठा। वो तुरंत शिवदत्त के सामने आकर खड़ा हो गया। कठोर दृष्टि से उसे घूरते हुए बोला, क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? उसकी आवाज में क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। जानता है इस महफिल में स्वयं महाराज विक्रमादित्य विराजमान है और तू उनके सामने ऐसी धृष्टता कर रहा है? पर शिवदत्त वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं बक नहीं रहा, सत्य कह रहा हूं। उसकी आंखों में निडरता चमक रही थी। इस सभा में एक भी कला का सच्चा पारखी नहीं बैठा। सभी केवल दिखावे में डूबे हुए हैं। ये सुनकर द्वारपाल का धैर्य टूट गया। वो क्रोध में कड़क कर बोला, बस अब एक शब्द भी और मत बोल, नहीं तो यहीं तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो आगे झुककर गरजते हुए बोला, हमारे महाराज विक्रमादित्य के बराबर कला का पारखी संसार में कोई नहीं है और तू उनकी सभा को मूर्ख कह रहा है। वातावरण में तनाव फैल चुका था। एक ओर था राजा के गौरव की रक्षा करता द्वारपाल और दूसरी ओर अपनी सत्यता पर अडिग खड़ा शिवदत्त। द्वारपाल की कठोर बात सुनते ही शिवदत्त का चेहरा क्रोध से लाल उठा। उसकी आंखों में ज्वाला सी चमकने लगी और वो तीखे स्वर में बोला, खाक कना के पारखी हैं, साजिंदे का दोष तक तो पकड़ नहीं पा रहे। उसके शब्द तीर की तरह सीधे द्वारपाल के अहंकार पर लगे। वो आगे बढ़ा और आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, यहाँ कुल 16 साजिंदे हैं, 4-4 की टुकड़ियों में बैठे हुए हैं। उसने हाथ से दिशा का संकेत करते हुए कहा, और पूर्व दिशा में जो टुकड़ी बैठी है उसी में एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि जैसे वो कोई अनुमान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दृश्य देख रहा हो। ये सुनकर द्वारपाल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो अवाक होकर शिवदत्त को देखने लगा। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। ये कैसे संभव है? ये तो दरवाजे पर खड़ा है, इसे महफिल की एक झलक भी नहीं मिली, फिर ये इतनी सटीक बात कैसे कह रहा है? क्षण भर के लिए उसका क्रोध भी शांत पड़ गया और उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। परंतु फिर उसने अपने स्वर को कड़ा करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें कठोर राजदंड भोगना पड़ेगा। उसकी आवाज में चेतावनी थी। पर शिवदत्त, वो अब भी अडिग खड़ा था। उसने बिना किसी भय के उत्तर दिया, राजदंड कैसे पाऊंगा? जो मैं कह रहा हूं वो पूर्णतः सत्य है। उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। द्वारपाल ने एक गहरी सांस ली और निश्चय करते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी महाराज को इसकी सूचना देता हूं। ये कहकर वो तुरंत भीतर दरबार में चला गया। दरबार के भीतर अभी भी संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य गंभीर भाव से उस सुर लहरी का आनंद ले रहे थे। तभी द्वारपाल ने प्रवेश कर नम्रता से झुककर सारी बात निवेदन की। जैसे जैसे वो शिवदत्त के शब्द दोहरा रहा था, दरबार में एक हलचल सी मच गई। कुछ दरबारी क्रोधित हो उठे, कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा थी। परंतु राजा विक्रमादित्य, वे शांत थे, गंभीर, और भीतर ही भीतर उस युवक की बातों को परख रहे थे। क्षण भर बाद उन्होंने आदेश दिया, उस युवक को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
उनकी आवाज में ना क्रोध था, ना अहंकार, केवल एक सच्चे पारखी की जिज्ञासा थी। द्वारपाल तुरंत बाहर आया और शिवदत्त को लेकर महफिल के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही शिवदत्त ने दरबार में कदम रखा, सभी की दृष्टि उसी पर टिक गई। कुछ उसे तिरस्कार से देख रहे थे, कुछ उसकी निडरता पर हैरान थे, और बीच में सिंहासन पर बैठे थे सम्राट विक्रमादित्य। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी, जैसे वे उस युवक के भीतर तक झांक रहे हों। उन्होंने हाथ उठाकर संकेत किया और तुरंत महफिल स्थगित कर दी गई। संगीत की ध्वनि एकाएक थम गई। पूरा दरबार मौन में डूब गया। अब केवल 2 ही केंद्र थे, राजा और वो निर्भीक युवक। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों? क्या कह रहे थे तुम? उनका स्वर शांत था, पर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी आत्मविश्वास की परीक्षा ले सके। अब सच और असत्य के बीच एक निर्णायक क्षण आ चुका था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें उसी निर्भीक युवक शिवदत्त पर टिकी थीं। राजा विक्रमादित्य के प्रश्न के उत्तर में शिवदत्त ने बिना किसी भय के शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने जो कहा अपनी ज्ञान के आधार पर कहा है। आपकी इस महफिल में एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है। उसकी वाणी में न घबराहट थी, न कोई संकोच, केवल सत्य का अडिग विश्वास। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया, पूर्व दिशा में बैठे सभी वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाए। कुछ ही क्षणों में सच्चाई सामने आ गई। एक तबला वादक का अंगूठा वास्तव में ऊपर से कटा हुआ था और उसने उसे छिपाने के लिए उस पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। ये देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पर राजा विक्रमादित्य, उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि प्रशंसा की चमक थी। उन्होंने मन ही मन कहा, वास्तव में ये युवक असाधारण है। उन्होंने शिवदत्त की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? शिवदत्त ने विनम्रता से अपना परिचय दिया, अपने संघर्ष, अपनी स्पष्टवादिता और अपनी जीवन की कहानी सुनाई। राजा सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनते रहे और फिर उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। ऐसे ही लोगों की हमें आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत शिवदत्त को अपने दरबार में स्थान दिया, उचित सम्मान के साथ। समय बीतता गया। एक दिन राज दरबार में एक भव्य आयोजन हुआ। एक अत्यंत रूपवती नर्तकी का आगमन हुआ था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो चंद्रमा की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। महफिल सजी, दीपों की ज्योति, सुगंधित धूप और संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में तैरने लगीं। नर्तकी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। हर एक भाव, हर एक मुद्रा, मानो कला स्वयं सजीव होकर नृत्य कर रही हो। शिवदत्त भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें उस नृत्य पर स्थिर हो गईं। वह उस कला की गहराई में डूबता चला गया। तभी एक अनहोनी सी घटना घटी। न जाने कहां से एक भंवरा उड़ता हुआ आया और सीधे उस नर्तकी के वक्षस्थल पर जा बैठा। क्षण भर के लिए नर्तकी घबरा उठी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलकी, परंतु उसने अपने भावों को तुरंत संयमित किया, नृत्य की लय को टूटने नहीं दिया और फिर अपनी अद्भुत कला का परिचय देते हुए नृत्य करते करते ही उसने गहरी सांस खींची और नाक से इस प्रकार छोड़ी कि वह भंवरा बिना किसी को आभास हुए धीरे से उड़ गया। यह सब इतना सूक्ष्म, इतना कुशल था कि दरबार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसे समझ नहीं पाया, सिवाय शिवदत्त के। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा चमक उठी और अचानक वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उत्साह से भरे स्वर में बोला, वाह वाह, अद्भुत! पूरा दरबार चौंक गया। शिवदत्त ने बिना एक पल गवाए अपने गले से मोतियों की माला उतारी और नर्तकी के गले में डाल दी। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह कार्य दरबार के अनुशासन के पूर्णतः विरुद्ध था। राजा की उपस्थिति में किसी अन्य द्वारा पुरस्कार देना सीधे सीधे राजा का अपमान माना जाता था। अब वातावरण में तनाव फैल चुका था। राजा विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, शिवदत्त,
तुमने यह साहस कैसे किया? हमारे होते हुए इस नर्तकी को उपहार देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? उनकी आवाज में क्रोध था और साथ ही राजमर्यादा का भार। दरबार में पसरे उस तनावपूर्ण मौन के बीच सभी की दृष्टि अब केवल शिवदत्त पर टिकी थी। शिवदत्त ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसका स्वर विनम्र था पर आत्मविश्वास से भरा हुआ। महाराज, यदि मैं ऐसा ना करता तो इस नर्तकी की अद्भुत कला का सम्मान अधूरा रह जाता। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। शिवदत्त ने आगे कहा, जो बात मैंने देखी वह ना तो आपकी दृष्टि में आई और ना ही यहाँ उपस्थित किसी अन्य दरबारी की। उसके शब्दों में कोई अहंकार नहीं था, केवल सत्य का सहज प्रकाश था। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। नृत्य के मध्य एक भंवरा आकर नर्तकी के वक्ष स्थल पर बैठ गया था। क्षण भर के लिए वे घबराई अवश्य, परंतु उसने अपनी लय, ताल और भावों को तनिक भी नहीं टूटने दिया और फिर अपनी बुद्धिमत्ता और कला के अद्भुत समन्वय से सिर्फ एक श्वास के माध्यम से उस भंवरे को ऐसे उड़ा दिया कि किसी को आभास तक न हो। उसकी आंखों में उस कला के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। महाराज, ऐसी सूक्ष्मता, ऐसी साधना वास्तव में सम्मान की अधिकारी है। दरबार एक बार फिर शांत हो गया। अब सबकी निगाहें राजा विक्रमादित्य पर थीं। राजा ने तुरंत नर्तकी की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सत्य है? नर्तकी ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, शिवदत्त जी ने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चेहरे का कठोर भाव धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि गर्व और संतोष की चमक थी। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, ये युवक केवल ज्ञानी ही नहीं, सच्चा पारखी भी है। क्षण भर बाद उन्होंने मुस्कुराकर घोषणा की, आज इस दरबार में कला और ज्ञान दोनों का अद्भुत संगम हुआ है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हम शिवदत्त और इस नर्तकी दोनों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। पूरा दरबार वाह वाह के स्वर से गूंज उठा और उसी क्षण राजा ने शिवदत्त को अपने दरबार में एक विशेष पद पर नियुक्त कर दिया। अब जब भी कोई जटिल समस्या सामने आती, राजा विक्रमादित्य पहले शिवदत्त की राय अवश्य सुनते और उसके विचारों को सत्य की कसौटी पर कसकर ही निर्णय लेते। इतना कहकर चंद्रज्योति पुतली ने राजा भोज की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी और स्वर में एक गूंजती हुई चुनौती। सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराज विक्रमादित्य, जो गुणी व्यक्तियों की बात को ध्यान से सुनते थे और उसे परख कर ही स्वीकार करते थे। जैसे उन्होंने तबला वादक के विषय में शिवदत्त के कथन को परखा, पुतली का स्वर और गहरा हो गया। यदि तुम में भी ऐसे ही गुण हैं, ऐसी ही परख, ऐसी ही न्यायप्रियता है, तो ही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते हो, अन्यथा इसका विचार भी मत करना। इतना कहकर वो पुतली धीरे धीरे अदृश्य हो गई और पुनः अपने स्थान पर समा गई। राजा भोज वहीं खड़े रह गए। उनके हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। हर कथा, हर परीक्षा उन्हें भीतर तक झकझोर रही थी। वे समझ चुके थे, ये सिंहासन केवल शक्ति का नहीं, गुण, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। निरुत्तर और गहन चिंतन में डूबे हुए वे उस दिन भी धीरे धीरे अपने महल की ओर लौट गए। उनके कदम भारी थे, पर मन में एक नई जिज्ञासा भी जन्म चुकी थी, क्या मैं कभी उस योग्य बन पाऊंगा? और इसी प्रश्न के साथ एक और रात उनके जीवन की गहरी सोच में बीतने लगी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुए, तभी अनुरोधवती नामक पुतली उस सिंहासन से प्रकट होकर राजा भोज से बोली। उसने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो कहानी हम सुनेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।